Hello, today we discuss about biodeterioration. So firstly we discuss what is deterioration. A deterioration is a phenomenon that occur in material of every type including building material, stone, wood, food and so on. तो deterioration क्या होता है? Deterioration हमारा एक फिनोमिना है या एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी मेटल मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल या वुड या फूड उनकी जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेट्यूरेशन प्रोसेस। मीन्स अगर हमारा कोई फूड है तो जैसे फूड स्पॉइलेज हो जाती है या वुड स्पॉइलेज हो जाती है, हमारा फूड है वो बाहर रखा है और वो सड़ जाता है, यानी कि उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी वो जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूफी हो जाती है, यानी कि फिजिकल चेंज हो गया, और जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी चेंज हो जाती है, यानी कि केमिकल चेंज हो गया। तो फूड स्पॉइलेज भी हमारा क्या हो गया, एक डेट्यूरेशन प्रोसेस हो गई। तो ये तो है हमारा कि व्हाट इज डेट्यूरेशन। नेक्स्ट बायोडेट्यूरेशन क्या होता है। बायोडेट्यूरेशन चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल caused by vital activity of organism is called biodeterioration। मीन्स अगर किसी भी मटेरियल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो अगर वाइटल एक्टिविटीज की वजह से होता है, ऑर्गेनिज्म की वाइटल एक्टिविटीज की वजह से अगर होता है तो वो होता है हमारा बायोडेट्यूरेशन, यानी कि अगर कोई माइक्रोब्स इन्वॉल्व होता है इन मटेरियल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करने में। थर्ड है हमारा बायोडेट्रोजेंस। बायोडेट्रोजेंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं हमारे बायोडेट्रोजेंस। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मेटल, कि किस किस तरह के मेटल को ये डिग्रेड कर सकते हैं माइक्रोब्स। ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्पोजिट मटेरियल। ऑर्गेनिक में आते हैं हमारे पेपर, वुड, वेजिटेबल फाइबर, इन सबको हमारे ऑर्गेनिज्म डेट्यूरेट कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में हिस्टोरिकल स्टोन, ऑब्जेक्ट एंड फ्रीस्कोस। फ्रीस्कोस होता है जब हम वॉल्स पे पेंटिंग करते हैं। बिल्डिंग एंड रॉक एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर होता है जो क्ले या वुड जिससे हम कोई भी फिगर या मूर्ति हम बनाते हैं वॉल के ऊपर, होती है हमारी स्कल्पचर। कॉम्पोजिट मटेरियल होता है हमारा पेंटिंग, ईजल एंड मूरल ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक टेप एंड ऑप्टिकल डिस्क। ये सारे हमारे मटेरियल या मेटल्स हैं जो बायोडेट्यूरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम बायोडेट्रोजेंस कौन कौन से होते हैं। बायोडेट्रोजेंस में हमारे प्रोकैरियोट्स और फंजाई, यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई दोनों आ सकते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरियाज के, कीमोलिथोट्रोप, हेट्रोट्रोफिक, प्रोटियोलाइटिक, सेलुलोलाइटिक। ये सभी बैक्टीरिया और ये सारे फंजाई जो बायोडेट्रोजेंस है और बायोडेट्यूरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ बायोडेट्यूरेशन। जो मैकेनिज्म होती है इसकी, उसके 3 फेजेस होते हैं, क्योंकि अगर कोई माइक्रोब्स किसी मेटल या मिनरल को डिग्रेड कर रहा है तो उसके लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले इन्फेक्शन, यानी कि जब कोई भी माइक्रोब्स किसी मेटल की सरफेस पे अटैच होगा तो वो उसका इन्फेक्शन हो गया। इंक्यूबेशन, जब वो वहाँ उस जगह पे रहेगा कुछ दिन, अपने आप को ग्रो कराएगा, अपनी जो कॉलोनीज है उसको इंक्रीज करेगा, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। उससे नेक्स्ट आता है हमारा मैनिफेस्टेशन, यानी कि जब उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं दिखने, जब वहाँ पे इंक्यूबेट करेगा, ग्रो करेगा, तो उसके बाद जो भी अपने एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, एंजाइम को प्रोड्यूस करके उस फूड को, वुड को अगर स्पॉयल करना है, डिग्रेड करना है, तो वो उसके सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो होता है हमारा मैनिफेस्टेशन। अब है हमारा टाइप्स ऑफ बायोडेट्यूरेशन। 3 टाइप्स हैं। केमिकल एग्रीगेशन। केमिकल एग्रीगेशन में आता है जब किसी भी मटेरियल की न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे हमारा फूड है, फूड की अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो हमारा फूड स्पॉइलेज में केमिकल एग्रीगेशन हो गया। फिजिकल और मैकेनिक्स एग्रीगेशन, यानी कि अगर कोई स्टोन या बिल्डिंग मटेरियल एयर के एक्सपोज में आता है तो एयर की वजह से अगर वो फेड हो रहा है, वो बिल्डिंग मटेरियल है, स्टोन, तो वो हमारा फिजिकल एग्रीगेशन हो गया। मैकेनिकल एग्रीगेशन या बायोलॉजिकल एग्रीगेशन, जब हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उस प्रोसेस में, तब वो गया हमारा बायोलॉजिकल एग्रीगेशन। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन में भी अलग अलग मटेरियल हो गया, वुड, टेक्सटाइल, स्टोन एंड मेटल एंड स्टोर प्लांट मटेरियल एग्रीगेशन। तो वुड डेट्यूरेशन में हम देखते हैं
कि जो हमारा वेजिटेटिव मटेरियल होता है वुड, यानी कि वुड का जो पार्ट फंजाई डिग्रेड करते हैं वो वेजिटेटिव मटेरियल हो गया, यानी कि सेलुलोज पेक्टोलाइटिक जो उसकी सेल वॉल होती है उसको ब्रेक करते हैं फंजाई। तो फंजाई की जो हाइफी होती है सबसे पहले वो एंटर करती है वुड में, उसके बाद अपनी हाइफी एक होल बना देती है उस पूरी वुड के अंदर। उसके बाद क्या करती है, जो हाइफी एक पूरा फ्रेमवर्क बनाएगी एक वुड के अंदर, तो उसके बाद वो एंजाइम्स रिलीज करती है जिसकी वजह से जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वुड की वो सारी लाइसिस होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो वुड होती है वो सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। टेक्सटाइल डिटोरेशन, टेक्सटाइल हमारा क्या होता है, टेक्सटाइल फाइबर होते हैं हमारे, तो जैसे जूट वगैरह का जो फाइबर होता है जिससे हम क्लॉथ्स बनाते हैं, तो वो हो गया हमारा टेक्सटाइल फाइबर। तो जो नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं बाय डिटोरेशन के देन सिंथेटिक, क्योंकि जो हमारा नेचुरल वाला टेक्सटाइल होता है उसमें उनकी हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर की वजह से उन टेक्सटाइल फाइबर में वो क्या करते हैं, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को रिटेन कर लेते हैं, यानी कि अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का। और अगर ये तीनों चीज़ें जहाँ पर भी प्रेजेंट होगी वो नमी वाली जगह होगी, और नमी वाली जगह पर हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ ईजिली हो सकती है। तो क्या होता है कि जो हमारा नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर है उसमें हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ ईजी हो जाती है ड्यू टू हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर। टेक्सटाइल डिटोरेशन को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसकी जो मस्टी ओडोर होती है उससे, डिस्कलरेशन से और उसकी स्टेनिंग से। दूसरा मेथड डिटेक्शन का क्या होता है, अंडर यूवी लाइट, माइक्रोबियल ग्रोथ फ्लोरिसेंस एंड अपीयर लुमिनिसेंट इन यूवी लाइट। यूवी लाइट में देख सकते हैं हम उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ को। नेक्स्ट हो गया हमारा बाय डिटोरेशन ऑफ स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल। जो हमारे बिल्डिंग मटेरियल होते हैं उसको किस तरीके से माइक्रोब्स फेड करते हैं या डिग्रेड करते हैं, उसमें हमारे कुछ स्पेशल माइक्रोब साइनोबैक्टीरिया, प्लूरोकोकस, लाइकेन, फंजाई ये सब होते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल को डिग्रेड करते हैं। और क्या करते हैं वो, दे यूज कंक्रीट, ब्रिक्स एंड मोर्टार ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल एज ए न्यूट्रिएंट। जो भी ब्रिक है या मोर्टार जो बिल्डिंग मटेरियल है वो उसको एज ए न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। तो न्यूट्रिएंट यूज करेंगे तो धीरे धीरे उसको फीड करेंगे तो डिग्रेड हो जाएगा हमारा बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा बायोडिटोरेशन ऑफ मेटल। मेटल का जो बायोडिटोरेशन है मेन होता है उसमें आयरन कोरोजन, यानी कि जो जंग जो लग जाता है उस चीज को हमने बोला मेटल बायोडिटोरेशन। और वो होता है किसकी वजह से है, गैलियोनीला हमारा एक बैक्टीरिया है, कीमोलिथोट्रोफ बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से आयरन कोरोजन होता है हमारे मेटल्स के ऊपर। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे फेरस आयन होता है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयरन कोरोजन होता है मेटल के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा बायोडिटोरेशन ऑफ स्टोर्ड प्लांट मटेरियल। जो भी हम प्लांट का मटेरियल स्टोर करके रखते हैं, फूड है, सीड है, फ्रूट है, तो उसको भी क्या होता है, फंजाई जो होते हैं उस पर अपने स्पोर डेवलप कर लेते हैं। स्पोर डेवलप करेंगे तो उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर देते हैं। स्पोर और माइसीलिया डेवलप करते हैं दैट कोज पोस्ट हार्वेस्ट स्पॉइलेज रिजल्टिंग इनटू डिटोरेशन ऑफ फ्रूट, फूड एंड सीड एक्सेट्रा। हमारे कुछ एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं जो डिटोरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, वेंटिलेशन और एयर पोल्यूशन। क्योंकि अगर जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल है या स्टोन है या फूड है वो डिटोरेट या उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वो जो सड़ रहा है, या जो वुड है हमारी वो सॉफ्ट हो रही है, जो बिल्डिंग मटेरियल है बाहर जो हमारे घर के बाहर है वो फेड हो रहा है, तो वो टेम्परेचर की वजह से भी होता है, लाइट की वजह से भी होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कंट्रोल एंड प्रिजर्वेशन, कि हम कैसे बायोडिटोरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो इजीली ग्रो ना कर पाए हमारे किसी भी मेटल और सबस्ट्रेट के ऊपर। तो बायोकेमिकल हो गया, बायोकेमिकल में हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं, एंजाइम, फिरोमोन्स, ये सब क्या करते हैं, जो बायोसाइड होते हैं उनको पेनिट्रेट करने नहीं देते हैं किसी भी मटेरियल के अंदर। बायोसाइड यानी कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनको किसी भी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देते हैं। फिजिकल मेथड हम यूज कर सकते हैं, मींस एक्सरे ट्रीटमेंट कराओ, उसका यूवी रेज ट्रीटमेंट कराओ, तो वहाँ पे भी माइक्रोब ग्रो नहीं करेंगे। मैकेनिकल डिवाइस हम यूज कर सकते हैं और अपने केमिकल्स यूज करते हैं। केमिकल्स में जैसे हमारे पेस्टिसाइड हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, मोर जनरली कॉल्ड बायोसाइड, क्योंकि जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो हमारे जो प्लांट्स होते हैं
उनको जो पेस्ट पॉपुलेशन हार्म करती है, हम उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी हमारे बायोकेमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल मेथड है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज ए कंट्रोल करने के लिए बायो डिटोरेशन को। थैंक यू।